ये प्रोटेस्ट वगैरह कुछ एंटी हिंदू होते हैं क्या? क्योंकि मैंने तो हमेशा से ये लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्टों को ही प्रोटेस्ट करते देखा है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपको भारतीय धर्मों की समझ ही नहीं है। महात्मा गांधी, जिस व्यक्ति ने इस देश को शांतिपूर्ण आंदोलनों की ताकत समझाई, उनकी फिलॉसफी पर जैन धर्म का बहुत गहरा प्रभाव था। बताता हूं कैसे। लेकिन मैं अब ये बताते वक्त कुछ टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, वो सुनकर डर मत जाना। जैन दर्शन में होते हैं 5 महाव्रत: अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब देखिए गांधी जी ने इन प्रिंसिपल्स को फ्रीडम स्ट्रगल में किस तरह से अडेप्ट किया। अहिंसा का मतलब अन्याय का विरोध करो, लेकिन सामने वाले को नुकसान पहुंचाकर नहीं। सत्य का मतलब झूठी व्यवस्था के सामने भी सच पर अड़े रहो, और इसी सत्य और अहिंसा को जोड़कर गांधी जी ने बनाया सत्याग्रह। अस्तेय का मतलब जो आपका नहीं उसे छीनो मत। इसलिए गांधीयन प्रोटेस्ट में दंगाई भीड़ की तरह लूटपाट की कोई जगह नहीं होती, और अहिंसा के कारण तोड़फोड़ और हिंसा के लिए भी कोई जगह नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ सेलिबसी नहीं होता, अपनी इच्छाओं, गुस्से और भावना पर नियंत्रण भी है। मतलब अगर गुस्सा आए फिर भी हिंसा मत करो। और अपरिग्रह यानी संपत्ति, सत्ता और पर्सनल बेनिफिट से कोई अटैचमेंट मत रखो। इसलिए एक सच्चा सत्याग्रही अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि पब्लिक गुड यानी जन कल्याण के लिए लड़ता है। जैन परंपरा में सल्लेखना भी होती है। जीवन के अंतिम चरण में जब मृत्यु निकट और अनिवार्य हो, तब क्रोध, भय और मोह को छोड़ते हुए धीरे धीरे भोजन को त्याग दिया जाता है। सल्लेखना कोई पॉलिटिकल हंगर स्ट्राइक नहीं होती, लेकिन सल्लेखना और गांधीयन उपवास के पीछे एक कॉमन मोरल प्रिंसिपल आपको जरूर दिखाई देगा। अपनी बात को मनवाने के लिए दूसरे के शरीर को कष्ट मत दो, अपना कष्ट स्वीकार करके अपने संकल्प को कसौटी पर रखो। गांधीयन प्रोटेस्ट कहता है कि मैं तुम्हारे अन्याय को स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें मारूंगा भी नहीं। अगर कानून तोड़ूंगा तो उसकी सजा खुद स्वीकार करूंगा, जेल जाऊंगा, लाठी खाऊंगा, उपवास करूंगा, लेकिन तुम्हारी तरह हिंसा नहीं करूंगा। इसलिए प्रोटेस्ट को लेफ्टिस्ट या कम्युनिस्ट या एंटी हिंदू बोलना ऐतिहासिक रूप से ही पूरी तरह गलत है। किसी मार्क्स बाबा ने प्रोटेस्ट इन्वेंट नहीं किया है। मार्क्स से हजारों साल पहले भारत में सत्य, अहिंसा, व्रत और तपस्या की परंपरा रही है। धार्मिक होने का मतलब सत्ता के सामने चुप रहना नहीं होता। जब आपके सामने अन्याय हो तो बिना नफरत और बिना हिंसा के उसका विरोध करना ही असली धर्म है।